ओशो ने एक बड़े ही शानदार लतीफा के माध्यम से क्षेत्रज्ञ की बात समझाई है। आश्चर्य की बात है, कठिन कठिन दार्शनिक सिद्धांत को पकड़ना जरा मुश्किल हो जाता है और एक छोटी सी कहानी में, एक मनोरंजक चुटकुले में वही बात बहुत आसान हो जाती है। एक बहुत बड़े सभागार में सौंदर्य प्रतियोगिता चल रही है, फैशन प्रतियोगिता। महिलाएं भांति भांति के नए फैशन के कपड़े पहनकर मंच पर आ रही हैं और दर्शक एक टकटकी लगाए देख रहे हैं। किंतु एक आदमी सामने की ही पंक्ति में अपनी कुर्सी को पलटा के बैठा है, पीछे की तरफ देख रहा है। तो आसपास के लोग थोड़े हैरान हुए कि हम सब यहां सौंदर्य प्रतियोगिता देखने आए हैं और ये आदमी पीछे की तरफ देख रहा है, मंच की तरफ देख ही नहीं रहा। तो उससे पूछा किसी ने कि मामला क्या है। उसने कहा कि मैं एक मनोवैज्ञानिक हूं और मेरे एक रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें मुझे यह अध्ययन करना है कि सुंदर स्त्रियों को देखकर पुरुषों के चेहरे पर क्या हाव भाव आते हैं। तो मैं उसकी स्टडी कर रहा हूं, आप लोगों के चेहरों का निरीक्षण करके। ये मेरा पीएचडी का प्रोजेक्ट है, मैं अपने पढ़ाई कर रहा हूं यहाँ। इस चुटकुले को हम और लंबा भी कर सकते हैं कि एक और आदमी है जो बालकनी में बैठा है दूरबीन लगा के, ना वो ऑडियंस की तरफ देख रहा ना मंच की तरफ देख रहा। उसने अपनी दूरबीन फोकस कर रखी इस मनोवैज्ञानिक के ऊपर और उससे पूछा कि भाई आप क्या कर रहे हो। उसने कहा कि मैं इस बात का अध्ययन कर रहा हूं कि सुंदर स्त्रियों को देखकर पुरुषों के हाव भाव में जो परिवर्तन हो रहे हैं, उनके अध्ययन करने वाले मनोवैज्ञानिक के ऊपर क्या परिवर्तन हो रहे हैं। इस प्रकार तो चुटकुला बहुत लंबा हो सकता है। ए को बी देख रहा है, बी को सी, उसको पीछे और देखने वाला कोई इसका ऑब्जर्व कर रहा है। कहानी में तो हो सकता है, ओशो कहते हैं, लेकिन यथार्थ में ऐसा नहीं है। यथार्थ में केवल इतना ही है, बाहर क्षेत्र है, वस्तु जगत है, संसार है। हमारे भीतर एक दृष्टा है, चैतन्य है और उसके पीछे उस दृष्टा को जानने वाला एक महाचैतन्य, कह लो क्षेत्रज्ञ है। वह स्वयं परमात्मा है। तो अगर एक को हम आत्मा कह रहे हैं, पहले वाले दृष्टा को, तो दूसरा परमात्मा है। अब इसके पार कुछ नहीं है। इस कहानी को हम और आगे नहीं बढ़ा सकते कि परमात्मा को देखने वाला भी कोई और है, फिर तो परमात्मा बी, फिर परमात्मा सी, डी, एक्स, वाई, जेड तक पहुंच जाएंगे। परम का मतलब होता है अल्टीमेट, परम, चरम, फाइनल, यानी इसके बाद अब और कुछ नहीं है। इस छोटे से लतीफा के माध्यम से बात कितनी सरल हो जाती है। हम जो भी जान रहे हैं, तो हमारे भीतर एक जानने वाला तत्व है और इस जानने वाले को भी जो जानने वाला है, जिसको हम कहें दृष्टा का भी दृष्टा, परम साक्षी, वह स्वयं परमात्मा है और उससे परे और कुछ भी नहीं है। Osho has explained beautifully by telling a joke. There was a exhibition, a fashion show. Many beautiful women were coming on the podium, singing song and going. And the big audience was watching this scene. Everybody was involved. Just for 1 minute, a woman will come with a new kind of dress, and the whole audience was watching with totality. Someone noticed that there is a man in the front row. He has turned his chair backward and he is looking at the people, the audience. He is not looking at the podium. He is not looking at the beautiful women. So someone asked him, what's the matter? He said, I'm a psychologist and I'm doing research work
that what happens to people when they watch beautiful women. So I'm observing all of you. Your facial expressions, what is happening in your eyes, how you are feeling excited by looking at beautiful women. So I'm doing my work, my research work here. In this joke, we can extend it further, that there in a balcony, another man sitting. He is neither looking at the audience, nor looking at the beautiful women, but he is having a lens, a telescope, and he is watching only this psychologist, nobody else. So somebody asked him, "What are you doing?" He said, "I am observing what happens to a psychologist when he watches people seeing beautiful women." Now this joke can be extended further, that someone is watching this and someone else is watching that. From A, B, C, observer, we can go up to X, Y, Z, till infinite. This may happen in a joke, but this is not possible in reality. In reality, it is very simple. The outside world is the objective world. Within us is consciousness which knows this. And there is ultimate godliness which knows even our consciousness. And that's all. You cannot go behind it. You cannot transcend it. So the observer of the observer is called the witness. In Hindi, the word for God is Param Atma, and that means the ultimate self. It does not mean actually God. It means Param, that means ultimate, and Atma means self, consciousness. The ultimate, this is the final. Now there is nobody behind it watching it. It is omnipresent, omniscient, that means present everywhere and watching everything. And the very nature of this godliness is watchfulness, witnessing. And there is no one else who is watching this. It can never become an object. It is pure, the ultimate subjectivity. जैसे इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, संगीत में 7 सुर होते हैं, ठीक वैसे ही हमारे भीतर 7 चक्र और 7 शरीर, क्रमशः एक से एक सूक्ष्म और सूक्ष्म और सूक्ष्म. तो बिल्कुल स्थूल शरीर से लेकर उस परम तक 7 मोटे मोटे विभाजन किए जा सकते हैं. याद रखना, विभाजन करना इस पर निर्भर करता है कि हम किस दृष्टि से विभाजित कर रहे हैं, नामकरण कर रहे हैं. तो कई प्रकार का हो सकता है, उसमें कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं. हम 3 में भी बांट सकते हैं, 5 में भी बांट सकते हैं, 7 में भी, और ज़्यादा में करना चाहें ज़्यादा में, और छोटे छोटे विभाजन हो जाएंगे. पर 7 में समझना भी बहुत आसान है. तो ये जो 7 चक्र हैं हमारे, इनके जो फंक्शन है, उसके माध्यम से हम दृष्टा भाव में रमें. याद रखिए, हम दृष्टा भाव तक जा सकते हैं. दृष्टा भाव में रमते रमते कब अचानक उस परम में खो जाएंगे, वो हमारे हाथ में करना नहीं है. जो हम कर सकते हैं ध्यान का प्रयोग, वो यहीं तक है कि हम दृष्टा भाव में ज़्यादा से ज़्यादा डूबते जाएं, डूबते जाएं, डूबते जाएं. फिर किसी दिन अनायास कुछ घटना घटती है जो हमारे करने से नहीं होती, उसकी हम बस धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर सकते हैं. इसलिए कोई व्यक्ति कभी अहंकारग्रस्त होकर यह नहीं कह सकता कि मैंने यह पा लिया, मैंने वह पा लिया. अंतर यात्रा पर हमारे करने से कुछ नहीं होता. जितना हम कर सकते हैं बहुत थोड़ा सा है. बाकी जो महत्वपूर्ण घटना घटनी है वो रहस्यमय ही होती है. जैसे हम अपने
घर के खिड़की दरवाजे खोल सकते हैं, ये हमारे हाथ में है, लेकिन हम सूरज नहीं उगा सकते, हम चांद तारे नहीं उगा सकते। हाँ, एक बात पक्की, अगर हमारे खिड़की दरवाजे बंद हैं और हम सोए हुए हैं भीतर, तो चांद तारे उगते रहेंगे, सूरज उगते रहेंगे, डूबते रहेंगे, हमको कुछ पता नहीं चलेगा। तो रोकने की व्यवस्था हम कर सकते हैं खिड़की दरवाजे बंद करके। अगर हम खिड़की दरवाजे खोल दें, घर के बाहर निकल आए, तो हम निश्चित रूप से आकाश के सौंदर्य को जान पाएंगे। लेकिन हमारे खिड़की दरवाजे खोलने से आकाश का सौंदर्य नहीं पैदा होता, वो कोई कार्य कारण के सिद्धांत से नहीं बंधा है कि हम खिड़की खोलेंगे तो सूरज को उगना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सूरज अपनी मौत से उगता है। तो हम जो कर सकते हैं वो इतना ही है कि हम दृष्टा भाव में आ जाएं, जो भी हम जान रहे हैं उसके साथ स्मरण रखें जानने वाले का। हमारा प्रथम चक्र मूलाधार चूंकि कर्म से संबंधित है, शारीरिक क्रियाओं से, तो हम कुछ शारीरिक क्रिया करेंगे। उदाहरण के लिए जैसे कुंडलिनी ध्यान में कंपन करते हैं, एक शारीरिक क्रिया है, और होश पूर्वक भीतर से जानेंगे कि मैं इन कंपनों को जान रहा हूं, मैं जानने वाला हूं। दूसरा चक्र स्वाधिष्ठान भाव शरीर से संबंधित है, हमारी इंद्रियों की संवेदनशीलता से संबंधित है। तो किसी भी इंद्रिय का हम प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आंख खोलकर कुछ दृश्य देखें और स्मरण रखें कि मैं देखने वाला हूं, दृश्य में न खो जाएं, दृष्टा का ख्याल बना रहे। या संगीत सुने और ख्याल रखें कि मैं भीतर सुनने वाला हूं। संगीत में खो नहीं जाना है, संगीत नशा जैसा ना हो जाए, शराब ना हो जाए, भीतर जागरूकता पूरी बनी रहे कि मैं सुनने वाला हूं। इसी प्रयोग को हम किसी भी इंद्रिय के साथ लागू कर सकते हैं। क्योंकि हमारे कान और आंख प्रमुख इंद्रियां हैं, इसलिए इनसे ज़्यादा आसान है। आंख की बजाय कान से ज़्यादा आसान है, क्योंकि कान में पैसिविटी है और आंख में एक्टिविटी है। तो ये काफ़ी संभावना है, जब हम देख रहे होते हैं तो हम इन्वॉल्व हो जाते हैं दृश्य से। कान पैसिव है, हमारे पास खोलने बंद करने की सुविधा भी प्रकृति ने नहीं दी, अपने आप सुनाई दे ही रहा है। उसमें यह भाव नहीं आता कि मैं सुन रहा हूं। देखने में यह भाव आता है कि मैं देख रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता तो आंख बंद कर सकता था, नहीं देख सकता था। तो उसमें कर्ता का भाव जुड़ा हुआ है, तो दृष्टा भाव कम हो जाता है। सुनने में चूंकि कर्ता भाव नहीं है, हम नींद में बिल्कुल सोए होते हैं, खर्राटे भर रहे होते हैं, तब भी हमें सुनाई देता है। कोई आपका नाम लेके पुकारे, आप तुरंत उठ के बैठ जाएंगे, इसका मतलब नींद में भी सुन रहे थे। तो सुनना आपकी क्रिया तो नहीं, आप तो नहीं कर रहे थे जानबूझ के, ये तो अपने आप हो रही है। तो श्रवण के साथ उस भीतर के चैतन्य का स्मरण रखना बहुत आसान है। तीसरे चरण में मणिपुर चक्र, जो कि हमारे प्राण का केंद्र है, श्वास से संचालित होता है। तो आती जाती श्वास के प्रति होश, आनापानसति योग, विपस्सना ध्यान, भांति भांति के नाम उसको दिए गए हैं। अद्भुत प्रयोग है। चुपचाप देख रहे, सांस आई सांस गई, भीतर आती हवा की ठंडक, बाहर जाती हवा की गर्माहट, और श्वास के इस पूरे यात्रा पथ को नाक से लेके पेट तक, सीने पेट का फूलना पिचकना, इसका पूरा एहसास, ये एहसास करने वाला कौन है? वह आप हैं। तो सांस के माध्यम से भी दृष्टा पर आ गए। फिर चौथा चक्र हृदय चक्र, भावनाओं का चक्र है। तो हम किसी भाव में डूबें। सर्वोपरि भाव अहोभाव है, धन्यवाद का भाव। चल अपने प्यारे सदगुरु का स्मरण करके अनुग्रह में डूब जाएं, गीत गाएं, नाचें, झूमें, उत्सव मनाएं, लेकिन भीतर स्मरण बना रहे, मैं हूं। यह अहोभाव घटित हो रहा है, प्रसन्नता की भावना छा गई है, शरीर नाच रहा है और मैं इसे जान रहा हूं। तो भाव के संग भी साक्षित्व जुड़ जाए तो वह भावना फिर भक्ति बन जाती है। पांचवा चक्र विशुद्ध मन के विचारों से संबंधित है। चुपचाप देखें
जैसे हमने पहले देखा सांस को आते जाते शरीर में, ऐसे ही अब मन में देखें विचारों को आते जाते। जैसे हमें कुछ लेना देना नहीं है, विचार आ रहे हैं जा रहे हैं, ना हम किसी विचार के पक्ष में हैं ना किसी के विपक्ष में हैं, ना हमने किसी को आमंत्रण दिया ना हम किसी को हटाना चाह रहे। हम बिल्कुल उपेक्षापूर्ण एक तटस्थ दर्शक की भांति देख रहे हैं, मानो सड़क के किनारे खड़े हैं और आते जाते राहगीरों को, साइकिल को, मोटरसाइकिल को, कार को इत्यादि को देख रहे हैं। हमें कुछ भी लेना देना नहीं किसी चीज से, हम सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं। इस भांति देखते देखते हम पाते हैं कि धीरे धीरे विचारों का तांता कम होने लगा, भीड़ कम होने लगी, बीच बीच में गैप आने लगे। लेकिन उस गैप में भी मैं तो हूं, वह स्मरण न छूटे। विचार है और मैं हूं, और कभी कभी विचार भी नहीं है मगर मैं तो हूं, वो दृष्टा का ख्याल बना ही रहे। फिर इसी प्रकार छठवें और सातवें चक्र पर चलेंगे बारी बारी से। तो सातों चक्रों पर अपने दृष्टा भाव का एहसास। एक बात और आपसे कह दूं, चूंकि विभिन्न संतों ने दृष्टा भाव को, साक्षी भाव को अलग अलग ढंग से भावार्थ में उपयोग किया है, इसलिए कहीं कहीं इनके मीनिंग मिक्सअप हो जाते हैं। कई लोगों के मन में, जो लोग दार्शनिक ढंग से सोचते विचारते हैं, उनके मन में कंफ्यूजन हो जाता है कि दर्शक यानी क्या, दृष्टा यानी क्या, साक्षी यानी क्या। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, दार्शनिक ऊहापोह में पड़ने की जरूरत नहीं। हमारे भीतर एक चैतन्य है जो सब जान रहा है क्या हो रहा है। अब हम उसका क्या नाम दें, हम पे निर्भर है। हाँ, इसके पीछे एक और परम चैतन्य है जो इसको भी जान रहा है। तो सीधे हम वहां तक नहीं जा सकते, वो हमारे वश में नहीं है, लेकिन हम इस चैतन्य तक जा सकते हैं जिसको हम अपना आत्मस्वरूप कह लें, आत्मस्मरण कह लें। ये हम साध सकते हैं, इसमें खिड़की खुल जाएगी। अब फिर जब सूरज उगेगा तो उगेगा, वो हमारे वश में नहीं, हम उसको उगा नहीं सकते। इसलिए परम घटना हमेशा कृपा स्वरूप ही कही जाती है। वह हमारे कर्म से, हमारी विधि विधान से संभव नहीं है। हमारा विधि विधान इतना ही है कि हम खिड़की दरवाजे खोल दें, प्रभु जब आए तो द्वार खुला पाए, बस इतना ही कर सकते हैं। वो जब आएगा वो उसकी कृपा है।